हो कुछ कर गुजरने की तो कोई ताकत नहीं जो हमें रोक सके, क्योंकि जहाँ चाहा वहाँ रहा। जी हाँ बच्चों, इस कहावत को सच कर दिखाया इला नाम की एक लड़की ने, जिसके हाथ काम नहीं करते थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने पैरों को ही अपनी ताकत बनाया और वो कर दिखाया जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो आइए बच्चों, सुनते हैं इला के संघर्ष की कहानी। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिट-पिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते और कुछ पिट्ठू। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पींगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पींगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे में बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथी नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं, जैसे दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना और यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा में पास नहीं हो पाई, क्योंकि इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहां रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े हुए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था और पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो बच्चों, ये थी इला की कहानी, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। अब आपके लिए एक छोटा सा कार्य है। क्या आप भी ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसने अपनी हिम्मत और मेहनत से कुछ अलग कर दिखाया हो? ऐसे व्यक्ति के बारे में अपने परिवार में चर्चा कीजिए और उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। धन्यवाद बच्चों।